बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, जमात पंजम की कारवान उर्दू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको मेरी तरफ से खुशामदीद। प्यारे बच्चों, जमात पंजम की कारवान उर्दू का आज हमारा लेक्चर नंबर 36 है। तो इसके लिए सबसे पहले अपनी कारवान उर्दू की जो किताब है वो निकाल लें और सफ़ा नंबर 74 निकालें। आज जो सबक हम पढ़ेंगे उसका नाम है बच्चों फीकी खिचड़ी। ठीक है, सबसे पहले आज की तारीख़, आज है 10 अगस्त 2020 पढ़ाई, और आज दिन है पीर। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये तारीख़ लिख लें। ठीक है, दिन भी लिख लें। चलिए बच्चों, अब हम फीकी खिचड़ी जो है वो सबक पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कभी आप ईद के मेले में गए हैं? ईद का मेला बहुत पुरकशिश और रंगारंग होता है और बच्चे उसमें जाकर बहुत मज़े करते हैं। आइए आज एक ऐसे ही बच्चे की दिलचस्प कहानी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इन दो लाइनों से ही हमें अंदाज़ा हो गया कि इस सबक में हमारी क्या चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक बच्चे की कहानी है जो ईद पे मेले में गया। ठीक है, ईद का दिन सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। बच्चों के लिए तो ईद के दिन मज़े ही मज़े होते हैं और ईद से ज़्यादा ईदी की खुशी होती है। फैज़ान भी आज बहुत खुश था। ईद नए नए कपड़ों और जूतों में वो बहुत अच्छा लग रहा था। आज तो उसे ईदी भी ढेर सारी मिली थी। 100 रुपये अब्बू ने दिए थे, 100 अम्मी ने और 100 दादा जान ने। कुल मिलाकर 300 रुपये हो गए थे। वो बार बार 50-50 के नए नए और करारे करारे नोटों को गिनता। पूरे 6 नोट थे। वो सोच रहा था कि इन पैसों से स्कूल की मिलन पार्टी में लगने वाले कुतुब मेले से अच्छी अच्छी किताबें ख़रीदेगा। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त तैमूर, वलीद और बिलाल उससे मिलने आए और तीनों ने उसे करीबी बाग में लगने वाले ईद मेले में चलने को कहा। उसने अम्मी से इजाज़त ली और अपने दोस्तों के साथ ईद मेले में जा पहुंचा। वाकई यहाँ ईद के लुत्फ़ को दोबाला करने के लिए तमाम सामान मौजूद थे। सब ने पहले ऊँट की सवारी की, बड़ा मज़ा आया। फिर कुछ झूले भी झूले, उनमें भी बड़ा मज़ा आया। फैज़ान पेटू भी था और चटोरा भी। मेले में खाने पीने की रंगारंग और चटपटी चीज़ों को देखकर उससे रहा ना गया। उसने दोस्तों के साथ मिलकर सबसे पहले चटपटे छोले और दही बड़े खाए, फिर ठंडे मशरूबात पिए, फिर गर्मा गर्म पॉपकॉर्न खाए। कई खेल खेलने के बाद मज़ेदार हलीम और बिरयानी खाई। फिर रंग बिरंगा ठंडा ठार गोला गंडा चूसा। बड़ा मज़ा आ रहा था। पैसे तेज़ी से खर्च हो रहे थे, मगर जो लुत्फ़ आ रहा था उसके सामने उसे पैसों का खर्चा मामूली लग रहा था। उसके बाद फिसलनी पर चढ़े और खूब फिसले। काफ़ी देर हो रही थी। सब ने सोचा अब अपने अपने घर चलना चाहिए, मगर जाते जाते अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाना वो हरगिज़ ना भूले और खुशी खुशी अपने घरों को हो लिए। फैज़ान जब घर पहुंचा तो अम्मी दोपहर का खाना लगाए उसका इंतज़ार कर रही थी। आज अम्मी ने खाना बहुत एहतमाम से तैयार किया था। बिरयानी, कबाब, शीर ख़ुरमे के अलावा और भी बहुत कुछ था। उसे अगरचे भूख ना थी, अम्मी के इसरार और खाने की लजीज खुशबू ने उसे मेज़ पर बैठने पर मजबूर कर दिया। अभी उसने 2-4 लुक़मे ही लिए होंगे कि उसे उबकाइयाँ आने लगीं। वो फ़ौरन बैतुल ख़ला गया और फिर उसके बाद बार बार जाना पड़ा। कैब भी हो रही थी। वो बेहद नढाल हो गया। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसे ग्लूकोज़ की बोतल लगाई गई। वो यही सोच रहा था कि ये सब कुछ मेले के खाने का किया धरा है, मगर अब क्या हो सकता था। ईदी के सारे पैसे तकरीबन खर्च हो चुके थे और ईद का बाकी सारा दिन अस्पताल के बिस्तर पर गुजरा। रात को उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कमज़ोरी की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। अगले रोज़ अम्मी उसके लिए खाना लेकर आईं तो वो खुश हो गया और पूछा, अम्मी आज क्या पकाया है? तो अम्मी ने कहा, फीकी खिचड़ी। अब तुम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अगले 3 दिन सिर्फ यही खाओगे। फैज़ान अपने आंसू पीते हुए बेदिली से फीकी खिचड़ी खाने लगा। जी बच्चों, ये हमारा आज का सबक था जिसकी हमने पढ़ाई की। तो हमने इसमें क्या एक चीज़ हमें समझ में आई कि खाना खाते हुए हमें हमेशा एतदाल से काम लेना चाहिए। ठीक है,
یعنی ایک حساب سے اب دیکھیں کہ اس میں فیضان نے اس کہانی میں کیا کیا کہ اس نے حد سے زیادہ وہ کھاتا گیا، اسے جو چیز نظر آئی، وہ چٹورا بھی تھا، ٹھیک ہے، چٹپٹا یعنی چٹورا کہا جاتا ہے بہت زیادہ کھانے والے کو، ٹھیک ہے، جسے مرچ مسالے اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ پسند ہوں۔ اسے جو چیز نظر آتی گئی وہ اسے کھاتا گیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا، بیماری کی صورت میں، ٹھیک ہے، اسے اسپتال جانا پڑا، اور عید کے اگلے دن پھر اسے کیا کھانی پڑی، پھیکی کھچڑی کھانی پڑی، اور اسے بستر پر گزارنا پڑا ہے عید کے اگلے دن، ٹھیک ہے بچوں۔ اس لیے کھانا کھاتے وقت ہمیشہ اعتدال سے کام لیں اور ہمیشہ تھوڑی بھوک رکھ کر کھانا کھائیں، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ ہماری پڑھائی تھی۔ اس کے بعد آگے صفحہ نمبر 77 پر دیکھیں، ہمارے پاس ہے نئے الفاظ و محاورات کے معنی۔ یہ جو ہیں یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ و محاورات اور ان کے معنی۔ کتب میلہ، اس کے معنی کیا ہے، وہ میلہ جہاں کتابوں کی نمائش کی جائے، ٹھیک ہے، جو کہ فیضان کا ارادہ تھا کہ کتب میلے سے وہ کتابیں خریدے گا، لیکن پھر وہ میلے میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، چٹ پٹے، تیز ذائقے دار، جس میں نمک مرچ اور کھٹائی ذرا تیز ہو، ٹھیک ہے۔ لقمے یعنی کہ نوالے، کہہ ہونا الٹی آنا، ٹھیک ہے۔ کیا دھرا ہونا، کسی منفی کام کا ذمہ دار ہونا یا وجہ بننا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کرارے، کڑک یا خستہ، آنسو پینا، آنسو ضبط کرنا یا صدمہ برداشت کرنا۔ یہ الفاظ و محاورات ہیں اور یہ ان کے معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اپنی کاپی پر بہت خوش خط کر کے لکھنا ہے بچوں۔ یہ ہمارا آج کا کام تھا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔